हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि जो 10 लोगों के साथ और कई लोगों के साथ संपर्क और लिविंग रिलेशन में रहती है, वो कहीं ना कहीं अपने पतिव्रता होने का कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। मैं ये समझता हूँ जो अनिरुद्धाचार्य जी और जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है एकदम 100% सही बोला है। ना कि ये बोले कि मुझे तो टेस्ट ड्राइव लेने जाना है, गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना है। अरे भाई, टेस्ट ड्राइव लेना है कि देना है, लेना है कि देना है, ये पता नहीं है, ये आप भी बताओ। ये खुशबू पाटनी जो भी अनिरुद्धाचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को बोल रही है, क्या ये छिंगुर मौलाना के लिए कुछ बोलेगी? जो लड़कियां एक के साथ नहीं, कम से कम 4 के साथ रहे, उनको मजा ही नहीं आएगा। नहीं, ये इनको बस इनका मुंह कब खुलेगा जब सनातन के ऊपर में कुछ हो, सनातन को टारगेट करना हो, तो इनका मुंह खुलेगा। पर उन महिलाओं का सम्मान नहीं है जो इस तरह की बात दारू पी के रोड पे कहती हैं कि मैं तो, अब मेरे को क्यों बोल दिया, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी। उनको हमारे क्या नाम है प्रेमानंद जी महाराज जी को। देखिए, विवादों में कुछ नहीं चल रहा है। उन्होंने जो बोला एकदम सत्य बोला। अगर किसी को लग रहा है कि ये विवाद है तो हाँ विवाद है, विवाद कुछ भी नहीं है। देखिए, बात है क्या कि सिंपल सी बात है, उन्होंने जो बोला है वो मतलब क्या बोलते हैं, जग के कल्याण के लिए बातें बोली है। आज किसी की भी महिला, किसी की भी बेटी मतलब कहीं पर भी ओयो जाती है या कहीं 4 जगह बॉयफ्रेंड है, 4 जगह के साथ में वो कुछ कर रही है, तो भैया ये चीज़ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है ना। आज अगर गलत को गलत नहीं बताएंगे तो क्या बोलेंगे, गलत को सही बताने लग जाएंगे। मैं ये समझता हूँ जो अनिरुद्धाचार्य जी और जो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है एकदम 100% सही बोला है। और इसी का विरोध करने में कुछ लड़कियां आ गई है। जैसे देख लीजिए खुशबू पाटनी क्या बोल रही है, मैंने उनके फॉलोअर्स को, प्रेमानंद जी महाराज को, अनिरुद्धाचार्य जी को, सबको बास्टर्ड बता रही है। तो भैया यही चीज है ना, यही प्रॉब्लम है इस देश में कि अगर कोई अच्छा चीज बोले तो भैया उसके विरोध में उतर जाए। ये खुशबू पाटनी जो भी अनिरुद्धाचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को बोल रही है, क्या ये छिंगुर मौलाना के लिए कुछ बोलेगी? क्या कभी कुछ बोली? कभी बोली कि हलाला के बारे में कुछ बोली? कभी ये क्या बोलते हैं, जो शादी होती है, इन लोग 4-5 शादी करते हैं, उसके बारे में कुछ कभी बोली? नहीं, ये इनको बस इनका मुंह कब खुलेगा जब सनातन के ऊपर में कुछ हो, सनातन को टारगेट करना हो, तो इनका मुंह खुलेगा। तो प्रेमानंद जी की बात से आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है। लिविंग में रहना क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों रहना है? मतलब आप लिव इन में रह के क्या साबित करना चाह रहे हैं? लिव इन में जो रह रहे हैं ना, उसके अगल पड़ोस वाले लोग से पूछिए कि इन लोग जो लिव इन में रह रहे हैं, इन लोग कैसे टाइप के माने लड़का या लड़की है। सीधा उनसे पूछिए ना, वो सीधा बोल देंगे कि इन लोग तो चरित्रहीन है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और प्रेमानंद जी महाराज ने या अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ लड़कियों को नहीं बोला, दोनों को बोला, लड़के और लड़कियों दोनों को बोला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जन को बोल रहे हैं। देखिए, ये सब जो विवाद हो रहा है कि 96% लड़कियां या 4% लड़कियां, तो ये लड़कियां जो अपने आप को जो अच्छी समझती है, तो वो जो भी है वो 4% में अपने आप को क्यों नहीं रख पा रही है? ये अपने आप को 96% में ही क्यों रख पा रही है? क्यों वो बोल रही है कि नहीं, महिलाओं के साथ में जो हो रहा है वो महिलाओं के ऊपर में टोंट किया जा रहा है या बयानबाजी की जा रही है, वो गलत है? अरे भाई, गलत है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप जो गलत कर रहे हैं वो गलत नहीं, गलत है। एक टाइम महाभारत हुआ था कि किसी का वस्त्र हरण कर लेने पे महाभारत हुई थी, और आज किसी लड़की को मैंने कपड़े पहनने बोल दो तो महाभारत हो जा रही है। तो ये सब चीजें दोगलापन है और कुछ भी नहीं। आज की युवा आजादी का मतलब क्या समझती है? आजादी का मतलब क्या समझती है? आज देखिए, युवा, कुछ युवा नहीं, वो जो कुछ लोग जो है ना, वो जैसे बोला जाता है ना कि एक नदी में वन रोटन फिश मेक द होल पॉन्ड डर्टी, वही एक समुद्र में अगर एक खराब मछली है ना, वो पूरा समुद्र माने वो उसको खराब कर देती है। वही चीज चल रहा है, माने एक से मैसेज दूसरे को गया, दूसरे से मैसेज तीसरे को गया। और ये जो चल रहा है ना, ओयो जाना और ये सब करना, देखिए हमारे संस्कार नहीं है ये सब। मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव, मतलब आपको पहले टेस्ट ड्राइव चाहिए क्या? कहाँ हम जा रहे हैं? कौन सा संस्कृति? वेस्टर्न कल्चर तो हमारा क्या बोलते हैं, हम हमारे को फॉलो कर रहा है, सनातन धर्म में आ रहा है, मगर ये क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। 4-4 पुरुष और 4-4 महिलाओं के साथ में सोना, मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज सही है कहीं से भी। तो आप अंतिम में युवाओं को क्या कहना चाहिए? अंतिम में युवा को बोलेंगे भाई, आप अपने करियर पे फोकस करिए। आपको अगर गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, समझ में आता है, मगर एक के साथ रहिए ना। एक के साथ भी जिंदगी बिताई जा सकती है, ऐसा नहीं है। फ्री है, एक के साथ फ्री है। कैसे? एक के साथ एक फ्री है
क्या ये लिविंग हाँ, रिलेशन? वही वही एक के साथ एक फ्री है। ये लोग, आप एक चीज बताओ, जब भी कोई सनातन के लिए और कोई अपने हिंदुत्व के लिए, कोई स्वामी जी या हमारे प्रेमानंद महाराज जी और गुरु अनुराधाचार्य जी ऐसी कोई बातें बोल रहे हैं ना, तो उन लोगों को मिर्ची लग जाती है। किन लोगों को? भाई मेरी खुशियां क्यों छीन रहे हो? मैं अपने 4 के साथ रहूं या 5 के साथ रहूं या 10 के साथ रहूं, मेरे को आप क्यों बोल रहे हो? उनकी आजादी है ये। उनकी आजादी है भाई, तो अपनी फैक्ट्री खोल रखे हो, खोलो फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में आजादी है ना। पर उन बहनों बेटियों को तो कम से कम सम्मान करना चाहिए हमें, जो कम से कम मर्यादा में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, और उनका तो इज्जत सम्मान करना चाहिए और आगे मैसेज देना चाहिए कि आगे चल के अपने माँ और बाप का और परिवार का कम से कम इज्जत सम्मान तो करें, ना कि ये बोले कि मुझे तो टेस्ट ड्राइव लेने जाना है, गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना है। अरे भाई टेस्ट ड्राइव लेना है कि देना है, लेना है कि देना है, ये पता नहीं है। ये आप भी बताओ कि ये लोग चुसम चुस्सी वाले बताएंगे, जो कहते हैं मुझे आइसक्रीम चूसूं या मैं चाटूं या जो मर्जी करूं, ये लोग बताएंगे। अब एक चीज बताओ, ऐसी ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, उन बहन बेटियों का सम्मान है जो पर्दे में है, मर्यादा में है, और अपनी कि मुझे अगर कोई ऐसी गलत काम करती हो तो वो कल अपने पति के साथ ईमानदारी के साथ जीवन नहीं बिता सकती हैं। जो लड़कियां एक के साथ नहीं, कम से कम 4 के साथ रहे, उनको मजा ही नहीं आएगा, उनको मजा ही नहीं आएगा। बताओ कैसे एक के साथ अपना जीवन बिताएंगी? इस वजह से ये उनके लिए बोला गया है, ना कि सभी महिलाओं के लिए बोला गया। हम सभी महिलाओं को, उन सभी महिलाओं का सम्मान है जो इज्जत से रहती है, मर्यादा में रहती है, उनका सभी का सम्मान है। पर उन महिलाओं का सम्मान नहीं है जो इस तरह की बात दारू पी के रोड पे कहती है कि मैं तो, अब मेरे को क्यों बोल दिया, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी। उनको, हमारे क्या नाम है, प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं फिर कह रहा हूँ, इस धरती पे प्रेमानंद महाराज जैसे, और उसके बाद भागेश्वर धाम बाबा जैसे, अनुराधा आचार्य जैसे ऐसे लोग हैं, तो ये कम से कम ये हमारी कलयुग की धरती आज के दिन सलामत है। नहीं तो इसको भी पलटने टाइम नहीं लग जाए, नहीं लगेगा। आजकल की युवाओं को जो फ्रीडम मिला हुआ है, उस फ्रीडम का वो कैसे इस्तेमाल कर रही है? देखो युवाओं को, आप एक चीज बताओ, कहीं युवा जा रहा है शादी करके, उसको पता नहीं लगा कि उसकी बीवी जिससे शादी हो रही है वो पता लगा क्या नाम है, अपने मैनेजर से सेट है, और पहाड़ी में ले जा रही हनीमून मनाने, पता लगा पति तो आया नहीं वापस, उसको वहीं मरवा दिया। तब ये फ्रीडम है? ये फ्रीडम है? ये कहाँ का फ्रीडम है पहले बताइए? पति वापस ही नहीं आया और पत्नी कह रही मैं तो पहाड़ा बड़ा वाला झरना देख रही थी, उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा मेघालय से वापस आएगा, पर नहीं आया। उन्हीं लोगों के लिए ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि जो 10 लोगों के साथ और कई लोगों के साथ संपर्क और लिविंग रिलेशन में रहती है, वो कहीं ना कहीं अपने पति पर्ता होने का कोई प्रूफ उनके पास नहीं है, और ना पति पर्ता रह सकती हैं वो। मैं फिर कह रहा हूं, और उन लोगों का सम्मान भी नहीं है, उन लोगों का इज्जत भी नहीं है जो इस तरह का हरकत और इस तरह का चीजें कहती हैं वो।